नमस्कार। एआई की दुनिया में ना इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है ओपन एआई, दूसरी तरफ गूगल और तीसरी तरफ एंथ्रोपिक। सब एआई का किंग बनना चाहते हैं और इसी रेस की वजह से हम सब के लिए चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी में से किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम एआई की इस 3 तरफा रेस को समझेंगे, फिर जानेंगे कि इन एआई टूल्स की असली कीमत क्या है। उसके बाद इनके फीचर्स की आपस में टक्कर करवाएंगे। फिर देखेंगे कि जब लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा जवाब किस एआई ने दिया है, तब वे किसे चुनते हैं। और आखिर में हम ये पता लगाएंगे कि अपने काम के लिए सबसे सही टूल कैसे चुनें। तो मैदान में ये 3 बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं। लेकिन देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी एक को विनर घोषित करना नहीं है, नहीं, बल्कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं जिससे ये समझने में आसानी हो जाए कि किस काम के लिए कौन सा एआई टूल सबसे जबरदस्त है। ठीक है, तो चलिए इसमें उतरते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई 2026 में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनी में से कौन सा एआई इस्तेमाल करना चाहिए। इस पूरी बातचीत का मकसद इसी एक सवाल का जवाब ढूंढना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, मतलब कीमत की। अब पहली नज़र में तो मामला बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन असलियत खासकर डेवलपर्स और बिजनेस के लिए थोड़ी ज्यादा पेचीदा है। देखिए, तीनों ही कंपनियां अपने प्रो प्लान्स लगभग $20 प्रति महीने पर देती हैं। कीमत एकदम एक जैसी लगती है ना? पर असली फर्क यहाँ नहीं है। असली फर्क छिपा है कि वो इस्तेमाल के लिए पैसे कैसे चार्ज करती हैं, और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये डेवलपर्स के लिए एपीआई की कीमतें दिखाती हैं, और यहाँ मॉडल्स की कीमत में जमीन आसमान का अंतर है, साफ साफ। एक तरफ जेमिनी का फ्लैशलाइट मॉडल सबसे सस्ता है, तो दूसरी तरफ क्लॉड का ओपस सबसे महंगा। अच्छा, इसे समझने के लिए ना टोकन नाम की एक चीज समझनी होगी। आसान भाषा में हम एआई को जो भी सवाल या कमांड देते हैं वो इनपुट कहलाता है, और ये सस्ता होता है। लेकिन एआई जो जवाब तैयार करता है, यानी आउटपुट, वो 5 से 10 गुना तक ज्यादा महंगा हो सकता है। इसका सीधा मतलब है एआई जितना ज्यादा लिखेगा या बनाएगा, बिल उतना ही भारी आएगा। तो ठीक है, कीमत की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन $20 में असल में मिलता क्या क्या है। हर एआई की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग पर्सनालिटी है जो उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है। सबसे पहले चैट जीपीटी। इसे एआई की दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ कह सकते हैं। ये इमेज बना सकता है, वीडियो बना सकता है, आवाज में बात कर सकता है, इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढ सकता है। और तो और इसके पास कस्टम जीपीटीज का एक बहुत बड़ा स्टोर भी है। मतलब अगर कोई एक ऐसा टूल चाहता है जो हर काम में थोड़ा थोड़ा हाथ बटा सके, तो चैट जीपीटी बेस्ट ऑप्शन है। अब आते हैं जेमिनी पे। इसकी सबसे बड़ी ताकत है गूगल के साथ इसका गहरा कनेक्शन। ये सीधे सीधे जीमेल, डॉक्स और शीट्स के अंदर काम करता है। अगर किसी का ज्यादातर काम गूगल के ऐप्स में होता है, तो यकीन मानिए जेमिनी से ज्यादा सुविधाजनक कुछ हो ही नहीं सकता। इसका डीप रिसर्च फीचर भी कमाल का है। और आखिर में बात करते हैं क्लॉड की। ये एक फोकस्ड एक्सपर्ट है, एक कलाकार। ये बहुत सारे तामझाम वाले फीचर्स नहीं देता, लेकिन जो काम ये करता है उसमें इसका कोई मुकाबला नहीं। चाहे वो शानदार लिखाई हो, मुश्किल एनालिसिस हो या फिर कोडिंग, क्वालिटी बेजोड़ है। और इसका 1 मिलियन टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो, वो तो इसे लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को समझने का चैंपियन बना देता है। फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ये सब तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब लोगों को ये पता ही न हो कि कौन सा जवाब किस एआई ने दिया है। उस वक्त वो किसे चुनते हैं। चलिए एक ऐसे ही ब्लाइंड टेस्ट के नतीजों पर नजर डालते हैं। और जैसे ही लेबल हटाए गए, तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। 8 में से 4 राउंड्स में क्लॉड को लोगों ने बिना किसी शक के विजेता चुना, खासकर लिखने वाले कामों में। जेमिनी दूसरे नंबर पर रहा, और बेचारा चैट जीपीटी, उसे सिर्फ 1 राउंड में जीत मिली। इस बात को और पुख्ता करने के लिए रेडिट पर एक यूजर का अनुभव देखिए। उन्होंने एक 40 पेज की मुश्किल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट पर तीनों एआई को टेस्ट किया। नतीजा, सिर्फ क्लॉड ही वो एआई था जो पहली बार में पूरी रिपोर्ट को सही सही समझकर सटीक जवाब दे पाया। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सबसे जरूरी बात यह है कि इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर अपने लिए सबसे अच्छा फैसला कैसे लिया जाए। आइए देखते हैं कि अलग अलग तरह के काम के लिए कौन सा टूल सबसे सही बैठता है।
तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका काम लिखने, विश्लेषण करने या फिर रिसर्च करने से जुड़ा है। इस तरह के काम के लिए बिना किसी शक के क्लॉड सबसे बेहतर विकल्प है। इसकी लिखाई ज़्यादा नेचुरल लगती है, ये पूरे के पूरे रिसर्च पेपर को एक बार में समझ सकता है और जैसा कि हमने देखा ब्लाइंड टेस्ट में भी लिखने के मामले में इसने सबको पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब बात करते हैं डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। उनके लिए सबसे अच्छा टूल कौन सा है? हैरानी की बात है, लेकिन यहाँ भी क्लॉड ही बाजी मार ले जाता है। कोडिंग के जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं उन पर इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है और इसका क्लॉड कोड एजेंट वो सीधे लोकल टर्मिनल में काम करता है, जो इसे बहुत पावरफुल और सेफ बनाता है। अब उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो चाहते हैं कि एआई उनके रोज़ के काम का हिस्सा बन जाए बिना किसी झंझट के। मतलब सुविधा और इंटीग्रेशन उनके लिए सबसे ज़रूरी है। इस मामले में जेमिनाई और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट सबसे आगे हैं। अगर काम गूगल ऐप्स पर होता है तो जेमिनाई और अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 पर तो कोपायलट। सीधी सी बात है, सबसे अच्छा टूल अक्सर वही होता है जो आपके सिस्टम में पहले से मौजूद हो और जिसे इस्तेमाल करना आसान हो। और आखिर में उन लोगों के लिए जो एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स चाहते हैं, एक ऐसा ऑलराउंडर जो हर तरह के काम कर सके। इसके लिए आज भी चैट जीपीटी सबसे सेफ दांव है। इमेज बनाने से लेकर वॉइस चैट और वेब ब्राउजिंग तक इसके पास फीचर्स की सबसे लंबी लिस्ट है। ये एक सच्चा ऑल इन वन पैकेज है। तो अंत में शायद सबसे सही नजरिया किसी एक को विजेता चुनने का है ही नहीं, बल्कि इन सभी को एक टूल किट की तरह देखने का है। हर औजार की अपनी एक खास ताकत होती है। असली सवाल तो ये है कि कोई भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस एआई टूल किट को कैसे बनाता है और इस्तेमाल करता है।